हूँ, मैं इतनी बातें करता हूँ, इतना दाना हुआ वो नादान सा बच्चा। तो साथियों, मोहब्बत के टॉपिक पे वापस आते हुए आपका ये आरजे नवीद शाह कोशिश करता है कि आपको कुछ और अच्छा सा कलाम सुना दे। वो कलाम शायद जो आपके दिलों को भा जाए, वो बातें जो शायद आपको अच्छी लग जाए। तो मोहसिन, वो क्या खूब कहा है किसी शायर ने कि किसी मानूस लम्हे में किसी मानूस चेहरे से। मोहसिन, सुन रहे हैं आप मुझे? ये मानूस चेहरा लाजम नहीं आपका सनम ही हो, वो सनम वो आपका महबूब, आपके वालिदैन भी हो सकते हैं, आपका कोई उस्ताद भी हो सकता है, वो जिसे आप अपना आइडियल मानते हो वो भी हो सकता है। तो मोहसिन, वो यूं है कि किसी मानूस लम्हे में किसी मानूस चेहरे से मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। तो मोहसिन, मोहब्बत बड़ी चीज़ है और मेरे अपने लोग सुन रहे हैं। मैंने इस बीच में अपना कोई शेर नहीं सुनाया, लेकिन मुझे फर्स्ट ईयर का अपना वो दौर, जब मैं 11वीं जमात में था, मेरे एक उस्ताद ने मुझे पकड़ लिया। मोहसिन, ये मेरी जवानी के वो पल हैं जब मैं लिखता था और बहुत शौक रखता था। तो मोहसिन, मेरे उस्ताद ने मुझे पूछा, यार रोल नंबर कॉल हो रहा था और मैं गुम था, कुछ नोट्स की जगह कुछ शेर लिख रहा था। तो हमारे टीचर थे, उन्हें सब बोलते थे जिना साहब, एमयू कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ। तो जिना साहब ने रोल नंबर कॉल किया मुझे। मेरा क्लास फेलो था राहिल, अल्लाह उसे जन्नतुल फरदौस में मकाम दे, अब नहीं रहा। तो राहिल ने मुझे हाथ मारा और बोला, यार तेरा रोल नंबर कॉल हो रहा है। और मैं मोहसिन खोया हुआ था, मुझे नहीं पता। उस्ताद जब आए तो मेरा सर उस रजिस्टर की तरफ झुका था, उन्होंने मेरे बाल खींचे ऊपर। जब मेरा चेहरा हुआ तो कहा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, सर शेर लिख रहा हूँ। कहा, किसका? मैंने कहा, सर अपने। तो उर्दू की क्लास थी, तो बोलते हैं अदब की नशिस्त में अदब से बेअदबी। बहुत खूब बोलते थे मेरे उस्ताद। तो मैंने कहा, नहीं सर मेरा अपना है। कहा, बेटा तुम लिखते हो तो मैं मान जाऊंगा, कल के आपका पीरियड केमिस्ट्री का है, उसमें आपने बैठना नहीं। मैं अदनान साहब को कह दूंगा मेरे पीरियड से पहले केमिस्ट्री के पीरियड में तुम बाहर हो, 45 मिनट होंगे, मैं उस पीरियड के दौरान आऊंगा, आपको बाहर बुलाऊंगा, एक उन्वान दूंगा, उस पर लिख देना। मैंने कहा, ठीक है सर। अगला दिन आया, मैं नवीद शाह बहुत लिखता था। उस दिन लफ्ज कहीं खो से गए, वो बातें, वो सोचे, वो शायद मुझे मिल नहीं रही थी कि मैं लिखता। तो यूं हुआ कि उन्होंने बाहर बुलाया, सर्दियों के दिन थे, मुझे कॉरिडोर में खड़ा किया, बाहर वो बालकोनी सी बनी थी। कहा, मोहब्बत पे लिखो और ये याद रखो, मुबालगा राई करनी है लिमिटेशन में, हदूद में रहना। मोहब्बत हुस्न की बारात, मोहब्बत दर्द की सुगात, ये नहीं चाहिए मुझे, कुछ सच्चा लिख के दिखाना। तो राहिल मेरा बड़ा चहीता था, मैं बहुत याद करता हूँ उसे। मोहसिन बहुत प्यारा था, मुझे कॉलेज के लिए पिक करता था, ड्रॉप करता था, उसके पास 1 to 5 होता था उस टाइम में, और मैं पैदल सवार था। तो मोहसिन, वो राहिल भी बाहर आ गया और राहिल ने क्या किया कि मुझे बोलने लग गया, यार लिखना। तो मेरी याददाश्त चली सी गई, मैं लिखने के काबिल नहीं रहा। तो मोहसिन, उन्वान था मोहब्बत। तो मैं बड़ा देर सोचता रहा, तो आधा घंटा गुजर गया, 30 मिनट की वो वक्त कैसे गुजरा नहीं पता लगा। 15 मिनट आखिरी बचे थे, तो मैंने लिखना शुरू किया। और मोहसिन, मैं हकीर सा जो शख्स आपके सामने बैठा है, इसने कुछ ऐसा लिखा कि जब मैंने, टीचर ने मुझे अंदर कॉल किया और मैंने वो अशार पूरे कर लिए, तो मैं अंदर गया और उन्होंने मुझे सामने खड़ा किया। सब जो क्लासमेट्स थे मेरे, जो वहाँ सब तालिबे इल्म थे, मुझे देख रहे थे और उन्होंने कहा, ये हमारे शायर हैं नवीद साहब, ये आपको कुछ अपना लिखा सुनाएंगे, वो है जो मैंने इन्हें दिया है। इस पे इन्होंने लिखना था, वो लफ्ज है मोहब्बत। तो आज मोहब्बत का उन्वान, और मैं उसे शामिल ना करूं और उन यादों को बीच में ना लाऊं, तो मोहसिन मैं बड़ी चीज़ों की नाइंसाफ़ी कर जाऊंगा, आग तलफियाँ हो जाएंगी।
तो वो लिखा मैंने ऐसा था, माफ़ी चाहता हूँ इसमें थोड़ी मुबालगा आराई है, कुरान से जो मैंने तस्करा जोड़ा मैं माज़रत खा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन वो सिर्फ मुबालगा आराई सिर्फ मुआजने की हद तक थी। तो मोहसिन वो यूं था, मोहब्बत की यही तो शान होती है, मोहब्बत की यही तो शान होती है, ये हर दुख से अनजान होती है, मोहब्बत की यही तो शान होती है, ये हर दुख से अनजान होती है, यकीन कर सकते हो इस पे हर तरह से, यकीन कर सकते हो इस पे हर तरह से, ये मानिंदे कुरान होती है, मोहब्बत की यही तो शान होती है। इसकी मौजूदगी का भी कुछ इल्म नहीं होता, इसकी मौजूदगी का भी कुछ इल्म नहीं होता, ये एक बिन बुलाया मेहमान होती है, मोहब्बत की यही तो शान होती है। तो मक्ता पेश नजर है, पैदा हो जाए गर खौफे जुदाई नवीद, पैदा हो जाए गर खौफे जुदाई नवीद, तो यही दुश्मने जान होती है, मोहब्बत की यही तो शान होती है। साथियों बताता चलूं, इस शेर के बाद मुझे थोड़ा सा इनाम भी मिला, तो वो इनाम जो मिला वो 100 रुपए थे पाकिस्तानी, आज तक मैंने संभाले हुए हैं। जब उस्ताद ने दिए तो उसके बाद उस्ताद ने मुझे कहा इसे खर्चना ना, इसे रख लेना, और ये 100 रुपये अलहदा दे रहा हूँ, इन्हें इस्तेमाल कर लेना, लेकिन इन्हें संभाले रखना। तो मैंने वो आज तक संभाले हुए हैं, वो मेरा कीमती असासा है। तो लिसनर्स, ये मेरी यादें थी, ये मेरी बातें थी, ये शायरी थी। हमारी जो ग्रुप एडमिन है, हमारी friendsforme.com, दोस्ती दिल से हमारा जो ये प्लेटफॉर्म, इसकी ग्रुप एडमिन मिस सुबह, उनकी फरमाइश, उनकी पसंद, सोनू निगम का एक खूबसूरत ट्रैक। आपका ये मतवाला आप लोगों की नज़र करता है। मैं थोड़ा बहुत अफसरदा सा महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, लेकिन मोहब्बत है, वो जज्बात, वो बातें और वो बचपना और वो मेरे किस्से आ गए, तो मैं थोड़ा बहक सा गया। तो एनी हाउ सुबह मैडम, आपकी नज़र, आपकी फरमाइश, आप ज़रूर इंतज़ार कर रही होंगी। गुस्ताखी हुई, माफ़ी चाहता हूँ लिसनर्स। पहले आप तो एडमिन हैं, आप ही ने तो ये गुलिस्तान बनाया है, ये फूल आपके ही खिलाए हुए हैं सफदर साहब और सुबह मैडम। आप लोगों की बदौलत ये ट्रैक चल रहा है, ये प्लेटफॉर्म चल रहा है। तो आपकी फरमाइश थोड़ी देर से ही सही, लेकिन पूरी किए देता हूँ। लिसनर्स, ये खूबसूरत ट्रैक सुबह मैडम की फरमाइश पे, जिसको डेडिकेट करना चाहें तो मेरी नज़र में वो आप सभी लिसनर्स को डेडिकेट करती हैं। ये सॉन्ग आप लोगों को जोड़े चलता हूँ। खूबसूरत ट्रैक, मोहब्बत कभी मैंने की तो नहीं थी। उम्मीद करता हूँ पसंद करेंगे। कुछ ही पलों में हाजिर होता हूँ, एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत ट्रैक। ओ जाने जा, ये सच है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कभी खुलकर न कर सका, मगर मेरी आंखें हमेशा मेरे दिल की हालत बताती रही। और तू है कि मुझसे बेखबर आज भी है। मेरे दिल की हर धड़कन सिर्फ तेरा नाम लेती है, सिर्फ तेरा नाम। मोहब्बत कभी मैंने की तो नहीं थी, किसी की निगाहों से भी तो नहीं थी, मगर ये अचानक हुआ क्या। मोहब्बत कभी मैंने की तो नहीं थी, किसी की निगाहों से भी तो नहीं थी, मगर ये अचानक हुआ क्या। तू सांसों में समाए, तू धड़कन को चुराए, कहीं
पहली नजर का पहला नशा दिल में उतरता जाए सनम, शर्मा के मुझसे मिलना तेरा जादू सा करता जाए सनम। ये बेकरारी ऐसी खुमारी पहले कभी तो मुझ पे न लगी, कभी दिल पे यूं बेखुदी तो नहीं थी, किसी से मुझे आशिकी तो नहीं थी, मगर ये अचानक हुआ क्या। कितने ही चेहरे देखे मगर मैंने चुना है बस एक तुझे, हर पल हो मेरी बाहों में तू, मिल जाए ऐसी किस्मत मुझे। दिल के पुकारा तेरा नजारा करता ही जाओ ओ जाने जा, मुझे पहले इतनी खुशी तो नहीं थी, यूं महकी हुई जिंदगी तो नहीं थी, मगर ये अचानक हुआ क्या। तू सांसों में समाई, तू धड़कन को चुराई, कहीं दीवाना हो जाऊं ना तेरा। तू सांसों में समाई, तू धड़कन को चुराई, कहीं दीवाना हो जाऊं ना तेरा। मोहब्बत कभी मैंने की तो नहीं थी, किसी की निगाहों से भी तो नहीं थी, मगर ये अचानक हुआ क्या। साथियों खुशामदीद। सुबह मैडम, आपने एंजॉय किया होगा ये ट्रैक, आपकी पसंद आपके लिसनर्स तक पहुंचा दी मैंने। फ्रेंड्स फॉर मी की ये टीम जिन्होंने ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया, सफदर साहब जो इसके ऑनर हैं, तहे दिल से दिल की गहराइयों से उनका मशकूर हूँ। अहमद, सुबह मैडम और बाकी टीम मेंबर्स, आप लोगों को सलूट देता हूँ और दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ आपका भी। आप लोगों की ये काविश